हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 94 में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट लॉस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को सोल्व करने से पहले हमें देखना है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कैसे इसमें हमें प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस वस्तु को हम खरीद कर लाते हैं, यानी कि खरीद कर लाते हैं, उससे बोलते हैं सीपी, यानी कि जिस पर हम खरीद कर लाते हैं, और जिस पर हमें बेचना है उसको बोलते हैं हम एसपी। किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो उसे बोलते हैं हम एसपी। यही इसका कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं कि जैसे किसी वस्तु को हम खरीद कर लाए और सपोज करो हम उसको 100 रुपये में, सीपी हमारा 100 रुपये है और उसे हमें सेल कर दिया हमने एसपी को 110 रुपये में। अगर हम 110 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये का। और इसके विपरीत अगर हम कंडीशन देखें तो जैसे मान लो अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर लाए हैं, सीपी हमारा 100 है और एसपी हमारा 90 रुपये है, तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉस हो जाता है और वो लॉस होगा 10 रुपये का। किया कैसे हमने कि यदि हमारा एसपी बड़ा है, एसपी यानी कि बेचने वाला मूल्य बड़ा है, तो हमें उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। और उसी प्रकार से अगर हमारा एसपी छोटा है तो उस कंडीशन में हमें लॉस होगा। किया कैसे हमने कि एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया, सीपी में से एसपी को माइनस किया, यानी कि 100 माइनस 90 करूंगा तो मुझे 10 रुपये मिल जाएगा। बस यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दे रखा है 4:5, यानी कि सीपी अपॉन एसपी हमें दे रखा है 5/4, यानी कि सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है, कि यदि हमारा एसपी बड़ा है तो हमें प्रॉफिट होगा और एसपी छोटा है तो लॉस होगा, यानी कि इस कंडीशन में हमें लॉस हो रहा है। अब लॉस कितना हो रहा है कि यहाँ 5 रुपये में हम खरीद के लाए थे, 4 रुपये में हमने बेच दी, यानी कि 1 रुपये का हमें लॉस हो चुका है। अब लॉस प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, लॉस प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला होता है इसका कि लॉस जितने का हुआ वो और उसके नीचे सीपी और इंटू 100, ये हमें करना है। तो कितना लॉस हुआ है? 1 रुपये पर हमें लॉस हुआ है, 5 रुपये पर हमें 1 रुपये का लॉस हुआ है, इंटू 100 करेंगे, 5 दूनी 20% हमें लॉस हो चुका है। इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या होगा, कैसे होगा? चलिए देखते हैं कि हमें दे रखा है इसने कि एसपी जो है वो सीपी का 8/5 गुना है। अब 8/5 गुना है, यानी कि एसपी बटे सीपी अगर हम लिखेंगे तो 8/5 हम लिख सकते हैं। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि एसपी हमारा 8 है और सीपी हमारा 5 है और निकालना हमें प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5 की वस्तु 8 में बेची, यानी कि 3 रुपये का हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो 3/5 इंटू 100 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 500, यानी कि 20 या 60% हमें प्रॉफिट हो चुका है। 60% प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि 100 रुपये हमारा, अगर हम यूँ माने 60% यहाँ प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60%। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है, तो उसे क्या हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा, यहाँ ध्यान से देखो, हमारा दे रखा है इसने कि हमें दे रखा है कि 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीद कर लाया, यानी कि हमें सीपी दे रखा है इसने 250 रुपये। एसपी हमें निकालना है, तो एसपी के लिए क्या करेंगे, देखो 10 रुपये में ये 50 ग्राम की दर से बेच रहा है, यानी कि 20 रुपये में ये 100 ग्राम की दर से बेचेगा।
और अगर एक जीरो यहाँ लगा दूं तो मुझे यहाँ मिलेगा 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बेच रहा है ये 200 रुपये में। अब 200 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एसपी हमें मिल चुका है 200 रुपये। अब 200 रुपये में एसपी है और 250 रुपये सीपी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सीधा 50 रुपये का लॉस हो चुका है। अब वो हुआ है 250 पर, इंटू 100 करूँगा, इंटू 100 करने पर मुझे मिल रहा है 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50, यानी कि 20% हमें लॉस हो चुका है। ये 20% यानी कि 20% ये दे रखा है, ये हमें 20% लॉस हो चुका है, 20% ये दे रखा है। यहाँ पर ये आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45.45 रुपये 45.45 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 10% हानि हो चुकी है, यानी कि वस्तु को बेचा 90% में। 90% का मूल्य हमें दे रखा है उसने 45.45। हमें 100% का मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड पर 9 का डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 9 का डिवाइड करने से 9 पंजे 45, 0.945। अब एक जीरो बढ़ाना है, तो एक जीरो यानी कि 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये निकल का आएगा हमारा 50.50। यही क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? 25% हानि हो चुकी है, यानी कि 75% में हमने उसे बेचा। अब 75% में बेचा यानी कि 510 रुपये में बेचा उसे। यानी कि अगर हम बात करें कि हमें चाहिए 1% की बात करें, तो यहाँ क्या करेंगे कि 510 बटे 75, और वो चाहता है कि 125% प्रॉफिट हो, तो 25% प्रॉफिट हो, यानी कि 100 से एक ऊपर जाना है, तो 125% हमें निकालना है। अब 125 निकालना है, यानी कि 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 3 75, 25 पंजे 125, फिर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से 17 3 51, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, ये आंसर होगा इसका, यानी कि बी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हमें दे रखा है किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% लॉस हो जाता है, यानी कि हानि हो जाती है। अब वो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था? अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें देखो दे रखा है इसने कि 30% का लॉस हो चुका है, यानी कि बेचा कितने में? 70% में। अब 70% का मूल्य दे रखा है इसने 700 रुपये। अब ये कह रहा है हम, यानी कि 1% का अगर निकालें तो 1% का हो जाएगा 700 बटे 70। अब वो कहना चाह रहा है कि हमें 30% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 130% चाहिए। अब 130 चाहिए तो देखो कैसे करेंगे, दोनों साइड पर 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 7 से 10 बार, यानी कि आंसर निकल कर आया हमारा 1300। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक साइकिल को 2850 यानी कि 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 14% का लाभ हुआ है, अब 14% का लाभ हुआ है तो कैसे करेंगे? देखो लाभ अब चाहता है ये 8% का होए, पहले 14% का लाभ हो रहा था, अब चाहता है कि 8% का लाभ होए, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। ये इसने वस्तु को बेचा 114% में। अब 114% में बेचा, इसका मतलब है 2850 रुपये में बेचा। 1% निकालें तो 1% का मतलब हो जाएगा 2850 बटे 114। अब वो चाहता है कि 14 नहीं ये 8% हो, यानी कि 108% हो। अब 108% का मतलब दोनों साइड पर 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे इसको। देखो काटने से अच्छा है
कि मैं चाहता हूँ इसको डीएस कॉन्सेप्ट लगा दूँ, यानी कि डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा दूँ। अब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखना। 4, एक 5 और एक 6, नीचे 6 है, 8 और एक 9, यहाँ ऊपर 9 है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो उसका डिजिटल सम भी 9 ही होगा। देखो करते हैं आगे सॉल्यूशन करते हैं। नीचे 6 है, यहाँ देखें तो 8 2 10 5 15, यानी कि 6 यहाँ होगा। 6 नाम 54, यहाँ 54 मुझे मिला है। अब 54 मुझे मिला है, नीचे 6 है, यानी कि ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो 9 चौक 36, 6 3 9, 9 चौक 36, यानी कि डिजिटल सम इसका 9 निकल कर आया। अब डिजिटल सम 6 2 8, 8 2 10 1 हो रहा है, और 3, यानी कि यही आंसर होगा। 7 और 2 9, ये आंसर निकल कर आएगा। अगला देखते हैं। आगे दे रखा है इसने, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य निकालना है। 10% हानि होगी, यानी कि 90% में उसे बेचा। फिर कह रहा है कि 120% लाभ चाहिए, यानी कि 20% लाभ चाहिए, यानी कि 120% में बेचना चाहता है। अंतर कितने का आया, अंतर आया यहाँ पर निकल कर 30%। इसी 30% की वैल्यू दे रखी है इसने 210 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1 बार, 3 से 7 बार। 100% वैल्यू निकालना है तो 100 से 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे, तो 2 जीरो यहाँ भी चिपकाना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर निकल कर आएगा 700 रुपये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इसने कि किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। लाभ है दोनों जगह पर, ध्यान से देखना दोस्तों कैसे करेंगे। अगर हमें लाभ है दोनों जगह तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 115% और 110%। दोनों का अंतर कितना निकल कर आया, 5% का। और अंतर दे रखा है वास्तव में हमें 10 रुपये का। अब 10 रुपये का अंतर दे रखा है और हमें बनाना है इसको 100, यानी कि यहाँ पर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 100%, और 100% का मूल्य हो जाएगा हमारा 200 रुपये। 200 का ही आंसर में दे रखा, यहाँ दे रखा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि शबनम ने एक घोड़ी 15% हानि पर बेची। यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। तो बताओ घोड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब घोड़ी का क्रय मूल्य बताना है तो कैसे करेंगे। 15% लाभ हानि पर बेचा, यानी कि उसने बेचा इसको 85% में। वो चाहता है कि 110% हमें 10% लाभ मिले, यानी कि 110 रुपये में बेचना चाहता है। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। 85% का मतलब हुआ, इसने दे रखा है, इसने दोनों का अंतर देखो ध्यान से। 85% और 110 से कितना अधिक आया, अधिक आया इसका 15 और 10 25 आया, लेकिन वास्तव में इसने दे रखा है 102। अब 102 दे रखा है तो कैसे करेंगे। 25% का दे रखा है, दोनों साइड पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 चौक 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि निकल कर आएगा हमारा 4 दूनी 8 और 10 चौक 40। यही इसका आंसर होगा 10 चौक 40, यानी कि ये दिखाई दे रहा है, ये आंसर हो जाएगा इसका। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।